लिखिए, जो जो काम का बात है आपको लिख सकते हैं आप। यूटिलाइज 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। प्लीज ध्यान से सुनना ये वाला बात। एक भ्रम तोड़ना चाहता हूं पहले आप लोग का, जो शायद आप लोग को इस पेपर तक तो बहुत आगाज हो जाएगा। भ्रम ये है, नंबर 1, डोंट गेट डीमोटिवेटेड आफ्टर हियरिंग दिस। कई सेंटर्स में ये 15 मिनट रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। वो एग्जाम के जस्ट पहले आपको पेपर देते हैं, 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले, तो वो एक डीमेरिट होगा उस समय का। बट जनरली जब तक आप कॉस्ट पेपर में आते हो ना, वो जो टीचर्स वहाँ क्लास में पेपर बांटते हैं उनको आभास हो जाता है कि इनको रीडिंग टाइम देना है। तो पहला पेपर में शायद नहीं मिले, दूसरे पेपर में शायद ना मिले, बट तीसरा या चौथा में जाते जाते मिलने लग जाए। ये एक अनुमान है मेरा। दूसरा अनुमान, आपको लगता है ये 15 मिनट आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मिलता है। इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट टास्क है और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, विच इज सर्कलिंग योर OMR में अपना रोल नंबर, राइटिंग योर डिटेल्स इन योर पेपर एंड OMR में अलग भरना और पेपर के लिए अलग भरना। DTIDT में तो 2 पेपर मिलेंगे तो उसमें 2 बार भरना। तो ये जो काम है, ये जो लेबरस जॉब है, ये लेबरस जॉब भी आपको ध्यान दे के करना है। समय वेस्ट नहीं, समय इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एक भूल आपका पूरा पेपर गड़बड़ कर सकता है। और वो भी स्पेसिफिकली शुरू के 3 पेपर में, तो क्योंकि तब तक आपको एक आइडिया भी लग जाता है, आपका रोल नंबर रटा चला जाता है। बट पहले अकाउंट्स में, लॉ में और अपने टैक्स के एग्जाम में प्लीज 1 मिनट भी पेपर पढ़ने में मत लगाइएगा। पहले ट्राई कीजिएगा कि एडमिन वर्क डन है, क्योंकि जो आदमी आपका चेक करने आएगा ना, वो फिर आपको बीच में वो काम करवाएगा। क्योंकि हर बार हर एक पेपर को हर एक टीचर करीब करीब 15 से 20 मिनट बाद चेकिंग करने आना ही आना पड़ेगा उसको। और उस समय वो साइन करता है ये देखते हुए कि सब चीज अप टू दी मार्क लिखा हुआ है कि नहीं। अगर कुछ बचा हुआ रहेगा तो वो आपको इमीडिएटली उस समय करवाएगा, और तब आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि आप कोई सम्स बीच में कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली ये 15 मिनट को पहले एडमिन वर्क के लिए यूज कीजिएगा। तीसरा, प्लीज पूरा पेपर कभी मत पढ़िएगा। पूरा पेपर पढ़ने से ऐसा तो पक्का होगा कि पेपर में 1 सवाल या 2 सवाल होगा जो आपको शायद पहले रीडिंग में या एक ग्लांस में लगे, अरे यार ये तो हम कल छोड़ के गया है, या ये टॉपिक हमको नहीं आता, शिट वही आ गया। उस चक्कर में पूरा पेपर आप बर्बाद करेंगे। ऑलवेज ट्राई कि आप फर्स्ट ग्लांस में पूरा पेपर ना देखें। इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आप सोचते होंगे कि हम 15 मिनट में एक बार सारा क्वेश्चन देख लेंगे, कभी नहीं। परसों को मैंने एक गुरु ज्ञान दिया था जिसमें मैंने बोला था कौन सा सम्स किस सीक्वेंस में करना है। अकॉर्डिंगली हम वही 2 सवाल जो हम सिलेक्ट कर रहे होंगे, जब हम वो 4 वाले में कोई देखे कि हाँ, एक लास्ट लाइन देखने से भी पता चल जाता है कि कॉस्ट शीट का सवाल है कि किस चैप्टर का सवाल है, और हमें लगे कि ये चैप्टर मेरा फेवरेट है, तो हम उस चैप्टर का सम्स पहले रीड करेंगे जो हमें लगता है हमें आता ही होगा। और शुरू का पहला पैराग्राफ या नोटिंग्स देख के ही लग जाता है, अरे हाँ ये तो देखा देखा सवाल है। तो वो सवाल पहले आप पढ़ोगे और उसके जो वर्किंग्स है हो सके तो वो आप पहले से तैयार कर लो। मतलब जो आप पहला 15 मिनट में लिखने वाले होंगे उसको आप तैयार कर लो अपने शुरू के जो बचे हुए 7-8 मिनट है उसके अंदर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि द फर्स्ट 15 मिनट्स व्हेन यू राइट, यू वांट टू राइट योर बेस्ट with your best efforts and with your best writing, although it is not that good। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बेस्ट लिखें, और उस चक्कर में जो हम समय बर्बाद करते हैं, जो सम्स को शायद 20 मिनट में हो जाना चाहिए था, हम उसको 35 मिनट तक तान देते हैं। और यही होता है पहला पेपर का पहला सम्स के बाद, अल्लाह ये तो 16 नंबर का ही था या 10 नंबर का ही था या 8 नंबर का ही था, और हम तो आधा घंटा 45 मिनट बिता चुके। ये मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, आपका जो वो शुरू वाला सम्स है सिर्फ उतना ही वर्किंग करके रेडी रखिएगा, ताकि वो जो 15-20 मिनट में आप जो पहला सम्स अटेम्प्ट करने वाले होंगे उसमें जो बाकी का लेबरस काम है वो आप करके रखें, जिससे जो शुरू से जो टाइम जो शुरू में स्ट्रेच में ज़्यादा लग जाता है वो ना लगे। अगर आप ये 15 मिनट में पेपर पढ़ने में लगा दोगे
तो आपका घंटा से ही कोई फर्क पड़ना होगा। आप एग्जाम में जब वो पहली बार जो पहला सम्स करने के लिए रीड करने जाओगे, आपके लिए वापस से वही हाथी वही घोड़ा। तो बेटर है हम कोई ऐसा 2 सम सिलेक्ट कर ले जिसके वर्किंग्स हम पहले से करके रखें, और फटाक से सम जैसी पेपर लिखने के लिए घंटी बजे या बोला जाए हम फटाफट उसको करना चालू कर दें। ये आप मेरे पेपर नहीं, ये मैं आपको एक जनरल सारे पेपर के लिए बताया। पहला 2 बात जनरली कोई नहीं बोलता है। सब लोग वीडियो जब बनाते हैं या बताना चाहते हैं वो यही बोलना चाहते हैं, हाउ टू यूटिलाइज द 15 मिनट्स। बट पहले सत्य ये है कि वो 15 मिनट मिलने तो दो। 15 मिनट कई जगह मिलेगा ही नहीं, और जहां मिलेगा भी वहां पे भी कुछ एडमिन वर्क तो पहले करना पड़ेगा, तो उसके कारण जो समय वेस्ट होता है। तो लिटरली यू गेट 6 to 7 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, और उसके अंदर आप पूरा पेपर पढ़ने लायक भी नहीं है ना पूरा पेपर करने लायक है। तो इस वजह से वो 2 सम चूज कर सकते हो। थर्ड चीज जो आप कर सकते हो पेपर में इस दौरान, और वो है जो सिंगल एमसीक्यूज आने वाले हैं 4 से 5, उसका अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वहीं छोटा सा टिक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका कुछ मना होता है क्वेश्चन पेपर में, कुछ नहीं होता है, पेंसिल से आप टिक कर दिए। और लगता है आपका कुछ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर में करके उसका ABC में जो आ रहा था उसको टिक करके छोड़ दिया, क्योंकि उसका कहीं वर्किंग किसी को दिखाना भी नहीं है। तो हम जब पेपर मिला और चालू करना है OMR, पहले ही वो 5 OMR सर्कल करके छोड़ दिए। OMR को प्लीज़ पेंसिल से ही सर्कल कीजिएगा। HP वाला वही जो ये लोग बोलता है रेकमेंड करता है, हाँ ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, बट सिंस फिर बाद में लोग डिबेट करते हैं हमसे, जो लिखा हुआ था वहाँ कि HP पेंसिल ही करना है, तो भाई कर ही लो पहले से वहाँ। बट अगर आप ब्लैक पेन भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो HP पेंसिल सिंस बोल रहा है तो क्यों उज्जत करना ICA के साथ, HP पेंसिल लेके चला जाना और उसी से OMR में सर्कल करना। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ट्रुथ था जिसके ऊपर मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो रीडिंग टाइम को लेके जो आप लोग को लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही मतलब होता ना कि कुछ ज़्यादा ही बवाल कर बैठोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको समझदारी से अपना रीडिंग टाइम यूज़ करना है, और अगर ना मिले तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ 30 मार खान वाला काम किया भी नहीं है उस रीडिंग टाइम में। यही समझ के रखना है, कोई बात नहीं, पूरे क्लास में सबको वही अपॉर्चुनिटी है तो हमको वैसे ही चलना है। बाहर निकल के गाली गलोच नहीं है, अरे उसके क्लास में मिला था मेरे क्लास में नहीं मिला। तुम पहले वो 3 घंटा में क्या उखाड़ा वो हमको बता देना, बाकी का 15 मिनट तुम्हारा ऐसे भी जिंदगी नहीं बदलने वाला है। इसलिए मैं स्ट्रैटेजी भी वैसे बताता हूँ कि अगर कोई जन उसको स्किप भी कर दे रहा है तो उसका कहीं वो इतना बड़ा कोई बड़ा बवंडर नहीं खड़ा होने वाला है। क्या डन है सबको? चलिए।